नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेपाल देश के बारे में, जो कि हिमालय से काफ़ी सटा हुआ है। छोटा सा बहुत ही खूबसूरत देश है। नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित है और विभिन्न हिमालय एवं पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसके कारण नेपाल का दृश्य अद्भुत दिखाई देता है। नेपाल में केवल पहाड़ एवं पर्वत ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नेपाल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, जो आपको हैरान कर देंगे। यदि आप भी नेपाल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, नेपाल देश को स्वर्ग का एक टुकड़ा माना जाता है, क्योंकि नेपाल के चारों तरफ पर्वत एवं हिमालय हैं। इसके उत्तर में चीन तथा दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत देश स्थापित है। नेपाल में रहने वाले लोगों को नेपाली कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर बोलने वाली भाषा को भी नेपाली ही कहा जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है तथा काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा नगर भी है। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है तथा यहाँ की जनसंख्या 2,99,26,269 है। नेपाल में भी नेपाली मुद्रा यानी रुपया का ही प्रयोग किया जाता है। नेपाल सबसे बड़ा हिंदू धर्म वाला देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से बहुत ही अधिक है। नेपाल में 81.3% हिंदू रहते हैं। संसार में सबसे ऊंची हिम श्रृंखलाओं की संख्या 14 है, जिनमें से 8 हिम श्रृंखलाएँ नेपाल में स्थित है। इनमें से दुनिया की सबसे ऊंची श्रृंखला माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। दुनिया में केवल नेपाल ही एक ऐसा देश है जिस पर कभी भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। नेपाल देश पर कभी भी किसी अन्य देशों द्वारा कब्जा नहीं किया गया, जिसके कारण नेपाल में स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया जाता है। पूरी दुनिया में केवल नेपाल के पास ही एक ऐसा झंडा है जिसका आकार आयताकार नहीं है। नेपाल के झंडे में 3 रंग लाल, नीला और सफ़ेद शामिल है। इतिहास में भी यह कहा गया है कि नेपाल का झंडा लगभग 2000 साल पुराना है। दोस्तों, आप सब गौतम बुद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे, पर क्या आपको पता है गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी शहर में हुआ था, जो कि नेपाल के दक्षिण भाग में स्थित है। यह स्थान बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी पवित्र माना जाता है। माता सीता का जन्म भी नेपाल में स्थित मिथिला शहर में 7500 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पर माता सीता का एक बहुत ही भव्य मंदिर भी है, जो कि नेपाल के जनकपुर में स्थित है। विश्व में प्रसिद्ध नेपाली गोरखा सेना का आदर्श वाक्य है, कायर होने से बेहतर है मरना। दोस्तों, केवल नेपाल ही एक ऐसा देश है जहां पर कुंवारी लड़कियों की पूजा करने की संस्कृति और परंपरा है। नेपाल में कुंवारी का मंदिर भी बनाया गया है। दोस्तों, पूरी दुनिया में नेपाल ही एक ऐसा देश है जहां पर अभी तक धर्म और जाति के नाम पर एक भी खून नहीं बहाया गया है। नेपाल में राष्ट्रीय पशु गाय को माना जाता है, इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार नेपाल में गाय को मारना अवैध माना गया है। नेपाल को दुनिया का सबसे गरीब देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों की कमाई $1 से भी कम है। नेपाल का समय माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है, इसलिए यहाँ का टाइम जोन दुनिया के टाइम जोन से 45 मिनट पीछे है। क्या आप जानते हैं नेपाल इन देशों में से एक माना जाता है जो अपनी सबसे पुरानी संस्कृति को मानने के लिए लोकप्रिय है। यहाँ की सबसे बड़ी संस्कृति है कि मिलते समय यहाँ के लोग एक दूसरे को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। नेपाल में गले लगने या हाथ मिलाने का कोई भी रिवाज नहीं है। क्या आप जानते हैं भारत की सेना में नेपाल के लोगों को भी भर्ती करने का मौका मिलता है, इसलिए भारत की सेना में नेपाल के गोरखा सेना का एक अलग ही टीम बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि लगभग सभी देशों में रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन नेपाल में रविवार की जगह शनिवार को छुट्टी दी जाती है और यह नियम नेपाल के सभी जगहों के लिए मान्य किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल देश का राष्ट्रीय व्यंजन दाल भात है। यहाँ के लोग बहुत ही सामान्य व्यंजन खाना पसंद करते हैं। नेपाल देश में गर्मियों के समय में हर दुकान में पीने का पानी का घड़ा रखा जाता है, जो कि आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए होता है। आप तो जानते ही हैं कि नेपाल में रुपया मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ की सरकार ने भारतीय मुद्रा के 2500 और 200 के नोटों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। नेपाल का सबसे आश्चर्यजनक फैक्ट यह है कि
यहाँ पर हिममानव यानी बर्फ से बने मानव को देखे जाने का किस्सा काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि नेपाल पूरी तरह से हिमालय से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग हिममानव को यति कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेपाल में एक पवित्र गुफा है जिसे हिंदू एवं पौधों का तीर्थ स्थान माना जाता है, और नेपाल की एक भाषा में पवित्र को ने तथा पाल को गुफा कहा जाता है, इसलिए इस देश का नाम नेपाल पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे तब भीम ने महादेव से उनके दर्शन के लिए विनती की थी। तब महादेव ने भीम को एक लिंग रूप में दर्शन दिया, जो आज नेपाल के काठमांडू शहर में पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर कुंवारी लड़कियों की भी पूजा की जाती है। यह पूजा नवरात्र के समय की जाती है। नेपाल में ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि एक बार नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिससे ये सारा नेपाल तहस नहस हो गया था। लेकिन नेपाल में स्थित एक कुंवारी देवी के मंदिर के आसपास की जगह को कोई नुकसान नहीं हुआ था। तभी से नवरात्र के समय कुंवारी लड़कियों को पूजे जाने की संस्कृति है। दोस्तों, नेपाल सबसे प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ की कम जनसंख्या होने के कारण भी नेपाल में कुल 123 बोलियां बोली जाती हैं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848.48 मीटर के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, समुद्र तल से 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तिलिचो झील दुनिया की सबसे ऊंची झील है। नेपाल में दुनिया की सबसे गहरी झील सिर्फ सुंडो झील 145 मीटर की गहराई में है। दुनिया की सबसे गहरी घाटी नेपाल देश में है, जिसका नाम काली गंडकी जॉर्ज है। दोस्तों, अरुणा घाटी पृथ्वी की सबसे ऊंची घाटी है, जो कि नेपाल में ही स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल एवरेस्ट भी नेपाल में ही स्थापित है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये जानकारी क्या आपको पता थी? अगर आपको इसमें से कोई भी जानकारी पता थी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आप भी नेपाल घूमना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में अगले फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।